नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जो आज की मेरी शेयरिंग होने वाली है, जो आज का वीडियो है, वो इस बात पे है कि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ मिट्टी की बहुत कमी होती है। और वो सब तो ख़रीदते ही हैं, जैसे खाद और प्लांट वगैरह ये सब तो ख़रीदते ही हैं वो लोग, लेकिन उनको मिट्टी भी ख़रीदनी होती है। शहरों में ऐसी कई जगह होती हैं जहाँ मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो आज का जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप बहुत कम मिट्टी में अपने गमलों को कैसे भर सकते हैं। बहुत कम मिट्टी में भी आप अपने गमलों को भर सकते हैं। तो कैसे भरेंगे ये मैं आपको बताऊंगी और किस तरह भरना है। तो आज ये मेरा सॉन्ग ऑफ इंडिया देख रहे होंगे आप, मुझे इसकी भी रिपोर्टिंग करनी थी। तो मैं इसका पॉट किस तरह भरूंगी कम मिट्टी में, बहुत ही कम मिट्टी में हमारा पॉट किस तरह मैं भरूंगी ये मैं आपको बताऊंगी। तो जो मतलब ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहाँ मतलब खाना नहीं बनता होगा। मतलब जैसे सभी के घर में खाना बनता है, तो हमारे घर से बहुत सब्ज़ी के छिलके, फलों के छिलके, ये सब बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इनको हमें फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो देखो, मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारे सब्ज़ी के छिलके इकट्ठा किए हुए हैं। और मैंने यहाँ पे बरसात का टाइम है तो हल्दी भी ली हुई है और ये दालचीनी भी ली हुई है। तो मैं अपना पॉट आप किस तरह भरूंगी मैं आपको बताती हूँ अभी। और यहाँ पे प्याज के भी बहुत सारे छिलके हैं और इसके नीचे भी बहुत सारे छिलके हैं। तो मैंने पन्नी में इकट्ठा कर लिए थे काफ़ी सारे। यहाँ छिलके तो इसमें बहुत सारे हैं, तोरी के, करेले के, प्याज के। तो वैसे तो मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ, लेकिन मेरी जो तीनों बाल्टियाँ हैं वो भर चुकी हैं पूरी, उनमें बिल्कुल भी जगह नहीं है अब। तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ पॉट ऐसे भर लूँ और मैं सर्दियों के जो मेरे पॉट होते हैं उनकी भी मतलब उनको भी भरने की ऐसी ही तैयारी करूँगी, उनको भी इसी तरह भरूँगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे भरेंगे हम बहुत ही कम मिट्टी में, किस तरह पॉट को भरते हैं। पहले तो मैं इस पॉट से सारी जो मेरी क्रीपिंग चार्ली है, ये सारे प्लांट हैं, इन सब को हटाऊंगी और इसको मैं बाहर निकाल देती हूँ। मुझे इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है, मुझे लगता है रूट बाउंड हो गया है मेरा ये प्लांट। तो चलिए मैं इसको बाहर निकाल के आपको बताती हूँ। और प्लांट को तो मैंने निकाल लिया है। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल से निकलेगा, लेकिन बहुत आसानी से निकल गया। और आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा जड़ें हो गई थी इसमें। तो मैं अब इसकी जड़ें हटाऊंगी और तब उसके बाद इसे लगाऊंगी। तो मैं बताती हूँ आपको कि पॉट को कैसे फिल करें। यहाँ पे मैंने कुछ टुकड़े ले लिए जिसे नीचे रखने के लिए। इस तरह से आप भी रखें, जब वरना ओवर वाटरिंग की वजह से कभी भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। तो कुछ बजरी वगैरह इस तरह से भी डाल दें। तो जो इसकी रूट्स थी ना थोड़ी थोड़ी, वो भी मैं इसके नीचे ही रख दूँगी। थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी रखूँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ पूरा प्रोसेस आपको। तो यहाँ पे मैंने कुछ टुकड़े डाल दिए हैं ये, ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम सही रहे। अब मैं थोड़ी सी जो इसकी जड़ें हैं इनको डाल देती हूँ, और जो इसमें प्लांट लगे थे इसके साथ इन्हें भी इसी में डाल देती हूँ। तो आपके यहाँ भी इस तरह गार्डन से काफ़ी सारे सूखा जो मतलब वो पौधे सूख जाते हैं ना, तो उनको आप रख दें, उन्हें फेंकें नहीं। तो इस तरह से आप, जो मैंने पहली लेयर है वो डाल दी है इसमें, फिर आप थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं। और मिट्टी में यही डाल रही हूँ जो इसकी है। तो इस तरह से थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, बहुत थोड़ी सी मिट्टी डाली है मैंने, आप देख रहे होंगे बहुत ही कम डाली है मिट्टी। अब मैं एक लेयर सूखे पत्तों की डाल देती हूँ। इस गार्डन में, आपके भी गार्डन में काफ़ी सूखे प्लांट रहते होंगे, तो आप उनको इस तरह से संभाल के रख दें और इस तरह से डाल लें। हमारा तो खैर बड़ा पेड़ है, तो उसके ही पत्ते मैं लेके आई हूँ। तो और फिर डाल दें ये जो हमारे किचन वेस्ट निकलता है, फिर उसे डाल दें एक लेयर इस तरह से यहाँ। और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है और मेरे प्लांट में फंगस ना लगे, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें हल्दी भी डालती रहती हूँ साथ साथ में, ताकि मतलब मेरे प्लांट ख़राब ना हो। और दालचीनी के टुकड़े भी डाल देती हूँ। मतलब आप भी डालें इस तरह से, या कोई फंजीसाइड यूज़ करते हैं तो वो डालें। वो इसलिए कि मतलब प्लांट ख़राब ना हो बरसात में, इसलिए। और अब हम एक थोड़ी सी लेयर फिर मिट्टी की डाल देंगे यहाँ पे। देख रहे होंगे आप कि मैं कितनी कम मिट्टी डाल रही हूँ, बहुत ही कम मिट्टी डाल रही हूँ। फिर एक लेयर हम डाल देंगे सूखी पत्तियों की यहाँ पे ये। फिर डाल देंगे हम ये किचन वेस्ट, सारा ही डाल देती हूँ मैं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मेरा पॉट
भरने वाला है और मुझे इसमें प्लांट भी लगाना है इस तरह से। तो इस तरह से आप, और अब ये मैं हल्दी वगैरह इसमें पूरी ही डाल देती हूँ। तो इस तरह से अगर आप अपना पॉट फिल करेंगे ना तो बहुत ही कम मिट्टी लगेगी आपकी, बहुत कम। और फिर एक लेयर मिट्टी की और डाल देते हैं इसमें। अभी मैं सर्दियों के लिए भी अपने जो पॉट भरूंगी इसी तरह भरूंगी। कुछ कुछ पॉट, मतलब सारे नहीं, कुछ कुछ इस तरह भरूंगी, क्योंकि मेरी किचन वेस्ट की बाल्टी पूरी भर चुकी है और उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो मैं इस तरह से अपने पॉट भर दूंगी, क्योंकि मेरे जो सर्दियों के पौध हैं उन्हें तैयार होने में टाइम लगेगा, तब तक मेरा किचन वेस्ट अच्छे से डिकम्पोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप थोड़ी सी मिट्टी में अपने पॉट को भर सकते हैं। और अब हम इसमें लगा देंगे ये अपना प्लांट। तो चलिए मैं प्लांट को लगा देती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, बस प्लांट को हमें इस तरह से लगा देना है। यहाँ ये देखो बहुत शाम हो गई है, बस इस तरह से कर दें। बरसात में काफ़ी कीड़े हो जाते हैं, मुझे भी इसकी जड़ों में दिख रहे हैं कुछ कुछ, तो इसीलिए मैंने हल्दी डाली है और दालचीनी भी डाली है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके चारों तरफ से मैं मिट्टी डाल दूँगी। तो इस तरह से आप अपने पॉट को फील कर सकते हैं, जिसमें आपकी बिल्कुल थोड़ी ही, बहुत कम, आप देख रहे होंगे इसमें मेरी आधा किलो से भी कम मिट्टी लगी है और मेरा पॉट अच्छे से फील हो गया। लेकिन आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही करना है, सिर्फ गीला गीला कचरा ना डालें। अगर आपके पास अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो आपके पास जो आपके पौधे होते हैं सूखे, जो सूख जाते हैं, उन्हें आप फेंकें नहीं। तो इस तरह से अपने पॉट को फील करें। आप कागज़ भी डाल सकते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह, गत्ते वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अपने पॉट को फील कर सकते हैं, जिसमें आपकी बहुत कम मिट्टी लगेगी। तो आप देख रहे होंगे मेरा प्लांट यहाँ पे इस तरह से मैंने भर दिया है अपने पॉट को। बहुत कम मिट्टी, आपने देखा ही होगा कि कितनी कम मिट्टी डाली है मैंने। और बाद में मैं आपको इसका अपडेट भी बताऊंगी। मेरा प्लांट तो खैर काफ़ी बड़ा हो जाता है। देखो मैं यहाँ से इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ। मैं यहाँ देखो, यहाँ मैंने सब काट दिया था इसे। यहाँ से कोई मांगने आता है तो उनको भी कटिंग दे देती हूँ। मेरे प्लांट तो मतलब काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया था। और तो इस तरह से आप भी अपने पॉट को फील करें। तो यहाँ पे मुझे काम करते करते काफ़ी अंधेरा हो गया है, मौसम भी ख़राब हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने कितना बड़ा पॉट इतने कम मिट्टी में भर दिया। तो इस तरह से आप भी भर सकते हैं, बहुत ही कम मिट्टी में। आपने देखा होगा कि मैंने कितनी कम मिट्टी डाली है, बहुत ही कम मिट्टी डाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।